तो भारत के गांवों में ना एक बहुत ही शांत लेकिन जबरदस्त फाइनेंशियल क्रांति हो रही है। और पता है इसका हीरो कौन है? कोई बड़ा फैंसी बैंक नहीं, बल्कि हमारा अपना भरोसेमंद डाकिया। आइए इसी कमाल की कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये नंबर देखिए, 1,55,000। बस एक नंबर नहीं है ये है भारत के कोने कोने में फैले पोस्ट ऑफिस का जबरदस्त नेटवर्क। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो बैंकिंग को उन जगहों तक ले जा सकती है जहां बड़े बड़े बैंक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है 1,55,000 पोस्ट ऑफिस और दूसरी तरफ देश के सारे बैंकों की सारी ग्रामीण शाखाओं को मिला भी लें तो वो हैं सिर्फ 60,000 के आसपास। मतलब पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है। और सबसे कमाल की बात क्या है बताएं? ये सब पहले से ही बना हुआ है, कोई नई बिल्डिंग, कोई नया खर्चा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों आज भी करोड़ों लोग, खासतौर पर गांव में, बैंक की लंबी लाइनों में लगने के बजाय अपने घर के दरवाजे पर डाकिये का इंतजार करते हैं? चलिए इसे गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं ये मुकाबला डाकिया वर्सेस बैंक। देखिए, बात असल में ये है कि गांव में रहने वाले किसी मजदूर के लिए ना बैंक जाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जरा सोचिए, पहले तो शहर तक जाने का किराया, फिर बैंक में घंटों लंबी लाइन, और इन सब में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है उस एक दिन की पूरी दिहाड़ी का चला जाना। एक दिन की कमाई गई। और बस इसी मुश्किल का हल लेकर आया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या IPPB। ये वो बैंक है जो अपने कस्टमर का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचता है। और जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। IPPB के 12 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं और उनमें से 77%, जी हाँ 77% लोग ग्रामीण भारत से हैं। ये साफ दिखाता है कि ये बैंक ठीक उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये टेबल ना दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है प्राइवेट बैंक जिनका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, दूसरी तरफ है IPPB जिसका मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्राइवेट बैंक्स डिजिटल फर्स्ट हैं, मतलब सब कुछ ऐप पर। IPPB वो है फिजिटल, यानी इंसान और टेक्नोलॉजी का मेल। प्राइवेट बैंक भरोसे के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर पैसा लगाते हैं, और IPPB का भरोसा वो है गांव का अपना डाकिया। और यहीं आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, डाकिया फैक्टर। देखिए, ये डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक ही IPPB की असली ताकत है। वो कोई आता जाता बैंक मैनेजर नहीं है जिसे आज देखा और कल वो बदल गया। नहीं, वो तो गांव का अपना आदमी है, एक जाना पहचाना भरोसेमंद चेहरा। वो लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करता है, जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए एक गाइड बन जाता है। ये जो भरोसा है ना, ये कोई भी कंप्यूटर एल्गोरिदम कभी नहीं बना सकता। और कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी को भी एकदम आसान बना दिया गया है। इसे कहते हैं असिस्टेड डिजिटल मॉडल। मतलब कस्टमर को बस अपना एक सिंपल सा QR कार्ड दिखाना है, डाकिया उसे अपने स्मार्टफोन से स्कैन करेगा और बस कस्टमर अपने अंगूठे का निशान लगाकर ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देगा। कोई पिन नहीं, कोई पासवर्ड याद रखने का झंझट ही नहीं। IPPB का नारा है, आपका बैंक आपके द्वार। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हकीकत है। डाकिया अपने साथ एक छोटा सा माइक्रो ATM लेकर घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बैंक का कस्टमर घर बैठे बैठे सिर्फ अपने आधार कार्ड से पैसे निकाल सकता है। बैंक सचमुच आपके दरवाजे पर। अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य की। क्या होगा अगर IPPB को सिर्फ पेमेंट बैंक से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया जाए? ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? चलिए देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर यही डाकिया अब लोन भी देना शुरू कर दे तो गांव की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? क्या ये उन स्थानीय साहूकारों के राज का अंत है जो सालों से भारी भरकम ब्याज पर लोगों का शोषण करते आए हैं? ये चार्ट देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। एक तरफ है साहूकार जो 36 से लेके 60% तक का ब्याज वसूलते हैं, और दूसरी तरफ अगर IPPB लोन देता है तो वो देगा सरकारी दरों पर, जो कि बहुत ही कम होगा। फर्क जमीन आसमान का है। तो ये बदलाव होगा कैसे? देखिए, अभी एक पेमेंट्स बैंक के तौर पर IPPB लोन नहीं दे सकता और डिपॉजिट की लिमिट भी सिर्फ 2 लाख रुपए है। लेकिन जैसे ही ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है तो ये छोटे और मीडियम लोन दे पाएगा,
डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं रहेगी और इसकी कमाई का मेन सोर्स भी ट्रांजैक्शन फीस की जगह लोन पर मिलने वाला ब्याज बन जाएगा। और शायद सबसे क्रांतिकारी बात तो ये है कि डाकिया गांव का नया लोन ऑफिसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है ह्यूमन डेटा। उसे पता है कि गांव में कौन मेहनती है, किसकी फसल इस बार अच्छी हुई है और कौन भरोसे के लायक है जो अपना कर्ज समय पे चुका देगा। ये वो जानकारी है जो किसी भी बैंक के कंप्यूटर सिस्टम से कहीं ज्यादा कीमती और सटीक है। लेकिन रुकिए, ये रास्ता उतना भी आसान नहीं है। जाहिर है कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। लोन देना एक बात है पर उसे वसूलना वो बिल्कुल दूसरी। डाकियों को सिर्फ डिलीवरी एजेंट से रिकवरी एजेंट बनाने की ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ा काम होगा। और फिर लोन माफी जैसे पॉलिटिकल रिस्क और एनपीएस का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। तो बड़ा सवाल यही है, क्या डाकिया अब सच में गांव का नया बैंकर बन चुका है? टेक्नोलॉजी, भरोसा और पहुंच का ये जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, क्या ये भारत के गांवों की फाइनेंशियल तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है? इस पर सोचेगा जरूर।